झारखंड का सारंडा इस बार बरसात के समय नक्सलियों के लिए काल बन गया है। जिस सारंडा को वह सबसे सेफ जोन मान रहे थे, मानकर चल रहे थे कि यहाँ तो सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंचेंगे और खासकर जब बरसात का समय हो। लेकिन नक्सलियों के हर चक्रव्यूह को, हर जाल को सुरक्षा बल के जवानों ने तार तार कर दिया और उनके जखीरा जो विस्फोटकों का था उसे लगातार नष्ट करने में लगे हैं। बंकर को ध्वस्त कर रहे हैं, जिसे देखकर नक्सली कांपने लगे हैं कि आखिर अब उनका खात्मा बेहद नज़दीक है। अगर बात करें तो बीते एक महीने की करें तो सारंडा के जंगल में कई बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को मिली और बरसात के समय आमतौर पर देखा जाता था कि ऑपरेशन धीमा हो जाता है या रोक दिया जाता था, लेकिन इस बार जस्ट उल्टा है। ऑपरेशन और तेज हुआ। तमाम जगहों से जो टुकड़ियां थी, चाहे सीआरपीएफ की हो, झारखंड जगुआर की हो, उन्हें सारंडा के जंगल में भेज दिया गया। डीजीपी के मुताबिक करीब 15,000 सुरक्षा बल के जवान सारंडा के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं और लगातार नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त कर रहे हैं, आईईडी को बरामद करके विस्फोट कर रहे हैं। हाल के दिनों में भी चाहे खूंटी और चाईबासा के इलाके की बात करें, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, आईईडी, जिलेटिन और जो तमाम विस्फोटक में इस्तेमाल होती है सामग्री, उसे बरामद कर नष्ट किया था। तो उसके बाद फिर 6 बंकर और कई नक्सली उपयुक्त सामान और 2 हाई प्रेशर जो केन बम होता, अगर यह उड़ जाता तो बड़ा नुकसान सुरक्षा बल के जवानों को उठाना पड़ता। लेकिन इस बार रणनीति अलग है। अलग तरीके से सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं और खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता मॉनिटरिंग करने में लगे हैं। यही वजह है कि अब नक्सली बैक फुट पर है और लगातार सुरक्षा बल के जवान उनके घर में घुसकर उन्हें मार रहे हैं। उनके तमाम जो नक्सली सामान था उसे खत्म कर रहे हैं। अगर देखें तो पूर्व में भी जब केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ झारखंड के जाबाजों ने अभियान किया, चाहे बूढ़ा पहाड़ का हो या ट्रांजैक्शन का हो, पारसनाथ हो, बुलबुल जंगल जो है वहाँ पर जो अभियान में सफलता मिली, तो खदेड़ने में नक्सलियों को कामयाबी मिली और इसके बाद अब सारंडा मिशन है और सारंडा मिशन को पूरी तरह से पूरा करने में तमाम जवान लगे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी अनुराग गुप्ता की, कैसे अभियान चल रहा है और बरसात में क्या कुछ सफलता है और कितनी चुनौती है। सुबह भी वहाँ पे बड़ी मात्रा में फ्यूज वायर, वायरलेस सेट्स, पिट्ठू इत्यादि बरामद हुए, रेगुलर बरामदगी हो रही है। और आप तो जैसा जानते हैं कि उड़ीसा से जो लगभग 3 टन एक्सप्लोसिव लूटा गया था, उसका 90% झारखंड पुलिस और सीआरपी ने बरामद कर लिया है। तो हमारी सफलताएं चल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आमतौर पर बरसात पे हमारे ऑपरेशन रुक जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने फोर्स का इतना इंडक्शन कर दिया है उस जगह पर कि पूरी बरसात भर हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। साफ तौर पर डीजीपी का दावा है कि जाबाज जवान जो हैं वो जंगल में डेरा जमाए हुए हैं, अब एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर बात करें तो बरसात शुरू होने से अब तक झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों ने नक्सलियों को एक गहरी चोट दे दी है। सिर्फ अगर 20 दिन के भीतर की बात कर ले तो सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के 1 दर्जन के करीब बंकर को ध्वस्त किया है, विस्फोटक बरामद किया और पिछले सप्ताह की बात कर ले तो टोलको थाना क्षेत्र के कोटा सोना और लांजी के जंगल में पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 50 आईईडी जो 2-2 किलो के थे उसे भी बरामद कर नष्ट कर दिया। साथ ही डेटोनेटर, वायरलेस सेट, वॉकी टॉकी और फ्यूज, एरो बम और कई जो सामान थे, इलेक्ट्रिक वायर हो, सिरिंज हो, जो आजकल सिरिंज बम का इस्तेमाल नक्सल करते हैं। तो इन तमाम कामयाबी को लेकर पुलिस के जवान भी उत्साहित हैं और नक्सली डर और दहशत में हैं। 31 जनवरी 2026 एक ऐसा नया साल होगा जब झारखंड के जंगल से बारूद की गंध नहीं आएगी और किसी की जान आईईडी की चपेट में आने से नहीं जाएगी, क्योंकि नया साल नया सवेरा बनकर आएगा और यह बरसात में ही आधे से अधिक नक्सली खत्म हो जाएंगे। याद रहे कि इस जंगल में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा, आकाश दा
और उनके कई साथी हैं जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, करोड़ों के इनामी नक्सली इसे मुख्यालय मानकर चल रहे थे और मान रहे थे कि यहाँ पर अभियान उस गति में नहीं होगा, लेकिन हर जाल को उखाड़ते हुए उधेड़ते हुए जाबाज लगातार कार्रवाई करने में लगे हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।